हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड बुक का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं स्टार्ट। तो जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट अ बेकअप फ्रॉम गोवा की वीडियो नहीं देखी है तो वे एक बार उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर आ सकते हैं। तो आज हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट से, जिसमें के अंदर मैंने आपको ग्लिम्पसेस का मीनिंग भी बताया बच्चे। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको इंडिया के 3 अलग अलग स्टेट्स के बारे में ना डेप्थ में नॉलेज दी जा रही है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है, वहाँ पर क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने गोवा स्टेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटका स्टेट की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिसका नाम है कुर्ग। ओके, क्लियर। तो ये किसके लिए फेमस है? इसको कॉफी कंट्री कहा जाता है, ऑब्वियसली कॉफी के लिए फेमस है। और रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर खूब सारे, और स्पाइसेस के लिए फेमस है, मसालों के लिए। ओके, तो सबसे पहले इसका लोकेशन बताया गया है कि ये कहाँ है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ठीक है। मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि मानो कहाँ से आ गया हो, किंगडम ऑफ गॉड से, मतलब कि भगवान के किंगडम से उसको उतार कर नीचे धरती पर रख दिया गया हो। ओके, तो ये कौन सा टुकड़ा है बच्चे? ये कुर्ग है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी हिल्स हैं, रोलिंग हिल्स मतलब जो एक के बाद हिल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन मतलब जिन लोगों का वॉर के साथ लेना देना है। ओके, ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो यहाँ पर वाइल्ड क्रिएचर्स भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। तो कुर्ग का दूसरा नाम है बच्चे कोडागू, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, स्पाइसेस पाई जाएंगी एंड कॉफी प्लांटेशन यहाँ पर आपको खूब देखने को मिलेगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कितना परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट का कवर करते हैं? 30%। एमसीक्यू में आ सकता है, आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो मानसून में इतना बारिश आती है, पोर का मतलब बारिश, रेनफॉल होना, कि विजिटर्स का यहाँ पर आना उस सीजन में इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत से विजिटर्स को ये बारिश जो है वो दूर रखती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो ये सीजन ऑफ जॉय मतलब कि जब विजिटर्स के लिए कुर्ग जाना सेफ है, ठीक है, जब विजिटर्स वहाँ जाना शुरू कर देते हैं तो वो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है सितंबर से लेकर मार्च तक। ओके, द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, ठीक है। तो इसमें मौसम परफेक्ट रहता है और बीच में कभी कभी शावर जो है आ जाते हैं, बौछार जो है पड़ जाती है अच्छी क्वांटिटी में। बौछार मतलब अगेन क्या हो गया? आपकी रेनफॉल। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफी, ठीक है। एयर में आपको फ्रेश कॉफी की जो है ना वो खुशबू आएगी, सूंघने को मिलेगी, ठीक है। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज एंड प्राइम कॉर्नर्स, ठीक है। प्राइम मतलब बेस्ट कॉर्नर्स। तो आपको जो यहाँ पे स्टेट के जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स में आपको कॉफी एस्टेट्स, ठीक है, मतलब कि जो कॉफी प्लांटेशन यहाँ पे हो रखी है, और यहाँ पर जो बंगलोज हैं तो ये आपको टग्ड मिलेंगे अंडर ट्री कैनोपीज। यहाँ पर ट्री की कैनोपी बन जाती है ना, मतलब कि एक पेड़ यहाँ एक पेड़ यहाँ है, तो ये आपस में इनकी जो ब्रांचेस मिल जाती हैं, ट्री कैनोपी से सेट हो जाती है, वैसा कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कीजिए। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। तो यहाँ के जो लोग हैं ना उनको किनका वंशज माना जाता है, कि ये कहाँ किसके वंशज हैं? ग्रीक या अरबिक, ठीक है, इनके डिसेंट वो माने जाते हैं, ठीक है। ग्रीस के लोगों के ग्रीक बोलते हैं और अरेबिया के लोगों को अरब बोलते हैं, राइट। एज वन स्टोरी गोज, अब उसके पीछे का क्या प्रूफ है ये वो बता रहा है। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो ये बड़ा बच्चे यहाँ पे है ना, ये अरेबियन सी के यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो साउथ अलोंग क्या कर रही थी, यहाँ पर आई, ठीक है, और वो यहीं पर लोग सेटल हो गए, जब उनका रिटर्न वापस मुड़ना क्या हो गया? इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब असंभव हो गया। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, ठीक है। अब ये जो लोग यहाँ आके सेटल हुए, इन्होंने वो लोकल जो लोग वहाँ बसे हुए थे उनसे शादी की। एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, ठीक है। और उनका जो कल्चर है वो साफ साफ झलकता है किसमें? मार्शल ट्रेडिशन, मतलब कि जो भी ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं ना उनमें वो मार्शल ट्रेडिशन झलकता है। मार्शल मतलब रिलेटेड टू वॉर वगैरह, ठीक है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, इनके जो रिलीजियस राइट्स हैं, मतलब कि धार्मिक कर्म कांड जो है वो भी जो हिंदू मेन स्ट्रीम है ना, जो इंडिया के हिंदूज हैं उनसे काफी डिफरेंट है। ओके, क्या चीजें डिफरेंट हैं? एक तो रिलीजियस राइट्स, धार्मिक कर्म कांड, मैरिज करने का तरीका, जो भी रिचुअल्स फॉलो होते हैं,
ठीक है, ये हिंदू मेन स्ट्रीम से क्या डिफरेंट है। हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब जो इंडिया के हिंदूज हैं। द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn बाय कदूस। ठीक है, देखिए जो पिक्चर बनी है ना, एक लंबा सा, ये जो अरब ओरिजिन की जो डिसेंडेंट को माना जाता है, आगे वंशित माना जाता है, तो वो स्टोरी कहाँ से आई। ये जो लंबा सा एक लॉन्ग ब्लैक कोट डालते हैं, विद वेस्ट बेल्ट डालते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड होती है। ठीक है, इस ड्रेस का क्या नाम है बच्चे, कुपिया। ठीक है, इस ड्रेस का नाम है कुपिया, और ये किसको मेल खाती है, खुफिया को मेल खाती है, जो अरब के लोग डालते हैं। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and forefathers. तो अब इनके बारे में बताया गया कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, आओ भगत। ठीक है, और इनके पास बहुत सी कहानियां हैं सुनाने को। ठीक है, जो कि इनके फादर और फोर फादर्स, ठीक है, इनके बेटों से रिलेटेड है। ठीक है, जो उनकी बहादुरी को झलकाती हैं। ठीक है, इसमें वॉर में द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। जो कुर्ग रेजिमेंट है हमारी, वो मोस्ट डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स जो है ब्रेवरी के लिए वॉर में जीते हैं। ओके, और जो फर्स्ट हमारा जनरल था इंडियन आर्मी का, वो उनका नाम था करियप्पा, और वो भी एक कुर्गी ही थे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो आज भी ये जो कोदावूस मतलब ये जो कुर्गी लोग हैं, यही हैं इकलौते इंडिया में जिनको फायर आर्म्स कैरी करना अलाउड है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट अ लाइसेंस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सी रिवर जो है जाती है, रिवर कावेरी जो है वो मिलेगी। ओके, ऑब्टेन्स इट रिवर कावेरी को उसका पानी कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द हिल्स। ठीक है, एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, वहाँ से पानी आता है। महासीर जो एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, वो इस पानी में, कावेरी के पानी में पाई जाती है। किंग फिशर जो है वो इसके पानी में क्या करते हैं, डाइव करते हैं अपने लिए खाने को पकड़ने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए। ठीक है, जबकि स्क्वायरल्स और जो लंगूर्स हैं, गिलहरी और लंगूर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो पेड़ के ऊपर से जो पार्शली ईटन फ्रूट है, मतलब कि जिन्होंने आधे खाए फ्रूट है, वो नीचे फेंक देते हैं। किसके लिए, जो मस्ती वो करते हैं। ठीक है, फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, क्योंकि नीचे रिवर है, तो जब रिवर में बहुत तेज से कोई चीज आके गिरेगी तो पानी ऊपर तक जाएगा झलक के। ठीक है, तो इसके रिपल इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए ऐसा स्क्वायरल्स और लंगूर्स करते हैं, जो आधा खाया हुआ फ्रूट होता है नीचे पानी में जोर से फेंक के मार देते हैं। उसके बाद एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महौत्स। ठीक है, तो एलिफेंट्स को भी काफी मजा आता है, वो कावेरी के पानी में उनको नहलाया जाता है, उनको स्क्रब किया जाता है, और कौन करता है, महौत करता है, और ऑब्वियसली उसके लिए भी ये रिवर कावेरी का ही पानी यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे कि एडवेंचरस एक्टिविटीज कौन सी हैं जो लोग जो है यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज। फर्स्ट इज रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, एंड माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं। बाइकिंग वर्ड जो रिटन है नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है। ओके, तो रैपलिंग बाकी सब तो आपको पता ही होगा। रैपलिंग का मीनिंग देख लेते हैं। रैपलिंग का मतलब होता है जब आप किसी क्लिफ से, ऊंची चोटी से नीचे उतरते हो रस्सी की मदद से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स है। ठीक है, तो जहाँ पर, एक मिनट, ये क्या हो गया, फटाफट से चेक कर लेते हैं। लेट मी क्विकली स्क्रॉल अप फॉर यू। यहाँ पर आ गए हम। यस, दिस वाज द लाइन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स है जहाँ पर ट्रैकर्स जो है ना, वही पैदल यात्रा करना, ट्रैकिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर जब आप ट्रैक कर रहे होगे तो आप अकेले नहीं होगे, देयर विल बी न्यूमरस बर्ड्स। ठीक है, एंड एनिमल्स हु विल गिव यू द कंपनी, तो उन्हीं का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे बर्ड्स होंगे, बीज होंगे, बटरफ्लाईज होंगे, लिखा हुआ है आर देयर टू गिव यू कंपनी। और इसके अलावा मकेज, मलाबार स्क्वेरल्स, लंगूर, स्लेंडर लॉरीज, बच्चे ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करेंगे, कंपनी देंगे। ये आपके ऊपर एक वॉचफुल आई रखेंगे फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ठीक है, ये पेड़ों में ही बैठे होंगे, तो वहां से ही आपको देखते होंगे जब आप ट्रैकिंग कर रहे होंगे। ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग यू टू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ द कुर्ग। ठीक है, तो ब्रह्मागिरी हिल्स ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर पहुंचकर आपको नीचे से आपको पूरा कुर्ग नजर आता है। ठीक है, तो जो पूरा कुर्ग नजर आता है ना, उसी को बोलते हैं पैनोरामिक व्यू। ओके, तो ये आपको नजर आएगा, यहाँ पर लोग जाते हैं जब वो इसको कुर्ग विजिट करते हैं। उसके बाद अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लेट्स टू द 60 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। तो बच्चे एक आइलैंड है, ठीक है, तो लेकिन इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रोप ब्रिज से होकर गुजरना होगा। ठीक है, जो कि फिर रोप ब्रिज को पार करने के बाद आप कहाँ आ जाओगे, 60 एकड़ के आइलैंड पे आ जाओगे, जिसका नाम है निसर्गधामा। और रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट monks फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलकुप्पे इज ए बोनस। ठीक है, तो बाइलकुप्पे जो है के पास ही क्या है, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडियन तिब्बतन सेटलमेंट है। ठीक है, जहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स नजर आएंगे। ठीक है, क्या डाले होंगे इन्होंने, रेड ओकर। ओकर भी बच्चे रंग होता है, ठीक है, रंग के लिए येलोविश, मेरे ख्याल से येलोविश और ऑरेंज कलर को बोलते हैं हम ओकर। ओके, और येलो रोब्स उन्होंने डाले हुए हैं। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या बोला गया इस लाइन में कि कुर्ग को इंडिया का हार्ट एंड सोल बता दिया गया है। ओके, तो बोल रहा है कि बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए यहाँ वेट कर रहे हैं, जो कि इंडिया का हार्ट है और इंडिया की आत्मा है, सोल है, क्या है वो, कुर्ग। तो कहने का मतलब आपको बोला गया कि कुर्ग जाओ, विजिट करो कुर्ग को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अब हम लाइन बाय लाइन, दैट इज टी फ्रॉम असम। ठीक है, फटाफट से इस वीडियो में इसी पार्ट को भी कवर कर लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में तीनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स कर पाएं। ओके, तो टी फ्रॉम असम में बेसिकली बच्चे प्रांजल जो है, जो कि असम से बिलोंग करता है, तो वो अपने राजवीर जो उसका क्लासमेट है स्कूल में दिल्ली में, ठीक है, तो वो अपने दोस्त को इनवाइट करता है कि तुम मेरे साथ इस बारी छुट्टियों में कहाँ चलो, मेरे होम टाउन चलो, मतलब कि असम में। तो कहने का मतलब प्रांजल और राजवीर जो है दोनों अभी दिल्ली में स्कूलिंग कर रहे हैं, जबकि प्रांजल जो है ही हेल्स फ्रॉम असम, वो असम से है, और वो राजवीर अपने दोस्त को बोलता है कि तुम इस बारी छुट्टियों में मेरे होम टाउन चलो मेरे साथ असम। ओके, क्लियर। तो प्रांजल के फादर क्या करते हैं, वो एक मैनेजर हैं टी गार्डन के इन द अपर असम, और प्रांजल जो है उसने राजवीर को इनवाइट करा है टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ओके, समझ आ गया। तो ये दोनों बच्चे जो है ना ट्रेन लेकर असम जा रहे हैं। ओके, तो अब ट्रेन के बाहर एक वेंडर है जो कि आवाज लगा रहा है, चाय गरम चाय गरम। अ वेंडर कॉलिंग आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। अब वो इनके कंपार्टमेंट की विंडो तक भी आता है, ठीक है, डब्बे की विंडो तक भी आता है, और पूछता है, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स। प्रांजल सेड, प्रांजल आगे से कहते हैं हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीमिंग हॉट लिक्विड यहाँ चाय को ही बोला गया है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी, ठीक है, हर कोई टी पी रहा था, चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब राजवीर जो है ना प्रांजल से चाय के बारे में बात करने लगेगा कि क्या तुम जानते हो कि रोज 80 करोड़ कप ऑफ टी पिए जाते हैं पूरे विश्व में। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, तो ये सरप्राइजिंग वाला क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है ना, तो ये सरप्राइज शो कर रहा है कि प्रांजल ये जानकर काफी सरप्राइज रह जाता है। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, और वो आगे से ही बोलता है कि हाँ टी वाकई में बहुत पॉपुलर है। अब ट्रेन जो है वो निकलने लगती है, पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, मतलब अब वो निकलती है स्टेशन से, आगे बढ़ती है जिस स्टेशन पर वो रुकी थी। प्रांजल बरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, तो प्रांजल ने अपने, वो किस में बिजी था, डिटेक्टिव बुक को पढ़ने में बिजी था, तो फिर दोबारा उसने अपने सर नीचे कर लिया, ठीक है, वो अपना डिटेक्टिव बुक पढ़ने में मगन हो गया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। ऐसा नहीं है राजवीर को डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी बहुत तगड़ा फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज का, लेकिन इस समय उसके लिए डिटेक्टिव स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेन के बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी चल रही है ना, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आ रही है, वो उसको देखने में इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन रीडिंग आउट डिटेक्टिव स्टोरी बुक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो बाहर की ब्यूटीफुल नज़ारे को एक्सप्लेन किया गया है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। ओके, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने आज से पहले इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, पहले तो क्या आई, पैडी फील्ड्स आई, ठीक है, जिसको धान की खेती बोलते हैं, उसके बाद टी बुशेस जो हैं, टी प्लांटेशन आने शुरू हो गए। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, काफी शानदार नजारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, कहने का मतलब पीछे हिल्स हैं, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी, ठीक है, हिल्स के पीछे, मतलब कि पीछे हिल्स है, और यहाँ पर जहां जहां तक नजर जा रही है इनके आगे क्या है, टी बुशेस जो हैं वो फैली हुई हैं। ड्वार्फिंग द टाइनी
tea plants, tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures. तो बच्चा अभी यहाँ पे क्या है, dwarfing मतलब होता है बोना करना, ठीक है। तो dwarfing the tiny tea plants, तो छोटे छोटे टी प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, बोना नजर आ रहे हैं। मतलब कि पीछे क्या है, टॉल स्टडी ट्रीज, मतलब कि बीच बीच में ना कहीं बड़े बड़े पेड़ भी हैं जिनके सामने जो छोटे छोटे टी बुशेस लगे हैं ना, ये काफी छोटे लग रहे हैं कद में। ओके क्लियर, जो कि क्या है, पूरे एक ऑर्डरली रो में लगे हुए हैं और उनके बीच में डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रही हैं। ये डॉल लाइक फिगर्स बच्चे और कोई नहीं, ये टी प्लकर्स हैं जो टी जो क्या कर रहे हैं, पत्तियां तोड़ रहे हैं, प्लक कर रहे हैं, उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इन द डिस्टेंस पे एक अगली बिल्डिंग भी नजर आ रही है जिसमें से स्मोक जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है, चिमनीज के थ्रू। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर काफी एक्साइटेड होके क्या बोलता है, हे लुक देयर इज अ टी गार्डन आउटसाइड, ठीक है। लेकिन प्रांजल जो है वो राजवीर की एक्साइटमेंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है, बिकॉज ही was born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. Okay, clear? तो ये क्वेश्चन आता है, oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रांजल है वो सीधा ये कह देता है कि यहाँ अब टी कंट्री स्टार्ट हो गई, अब तुम्हें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और असम में सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है टी प्लांटेशन की। ओके, तो तुम्हें यहाँ पर इतने गार्डन्स देखने को मिलेंगे, तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। अब राजवीर आगे से प्रांजल को बोलता है कि मैं टी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। ओके, नो वन रियली नोज। अब वो प्रांजल से बात करने लगता है कि कोई भी नहीं जानता एक्चुअल में टी को डिस्कवर किसने किया, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, ठीक है। कुछ लेजेंड्स के बारे में मैंने पढ़ा किताबों में। अब वो दो स्टोरीज जो हैं उन लेजेंड से रिलेटेड शेयर करेगा। तो जैसे ही प्रांजल को वो बोलता है कि लेजेंड्स हैं कुछ, तो प्रांजल आगे से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट लेजेंड्स, ठीक है, कौन से लेजेंड्स हैं टी की डिस्कवरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर अब राजवीर उसको बताएगा, वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक चाइनीज एम्परर था जो पानी को पीने से पहले ऑलवेज बॉइल करता था। तो एक बारी जो है, कुछ जो ट्विक्स है, लीव्स ऑफ द ट्विक्स, ट्विक्स होती है छोटी छोटी टहनियां, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे से पत्ते लगे रहते हैं। तो कुछ जो लीव्स थी, जो ट्विक्स जो उसके पॉट के नीचे बर्न कर रही थी, उसमें से जा गिरी पानी के अंदर, जो पानी उबल रहा था पानी के अंदर गिर गई और उसको एक डिलीशियस फ्लेवर दिया। तो इन्हीं जो पत्तियां गिरी थी ना, उनको क्या कहने लगे, टी लीव्स कहने लगे। ओके, तो प्रांजल काफी हैरान होता है जान के, तो वो आगे से बोलता है, टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, ठीक है। स्कॉफ्ड मतलब कि वो अब क्या अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। पहले वो अपना डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में बिजी था, लेकिन जैसे ही राजवीर ने उससे चाय के बारे में बात करनी शुरू करी, तो अब वो राजवीर की बातों में क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि प्रांजल असम का होकर भी उसको चाय के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, जबकि राजवीर राजवीर जो है वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है असम में, लेकिन वो टी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज लेकर आया है। ओके, तब वो दूसरी स्टोरी क्या बताता है, एक दूसरा है इंडियन लेजेंड से रिलेटेड, बोधि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है बेटा साधु संत, जिसको सेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था, बुद्धिस्ट एसेटिक था। ओके, इसने अपनी आईलिड्स को ही कट कर लिया क्योंकि इसको मेडिटेशंस के दौरान ही कैसा फील करता था, काफी स्लीपी, इसको नींद आती थी। तो 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो जहां इसने आईलिड्स फेंके ना, तो वहां से 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। बैनिश्ड का मतलब होता है दूर भगा देना। तो उन टी प्लांट्स जो उगे ना उसकी आईलिड्स से, तो जब उनकी पत्तियों को पानी में डालकर उबाल कर पिया जाता, तो ये माना जाता है कि वो जो पत्तियां हैं वो नींद को क्या कर देती हैं, दूर भगा देती हैं। ओके, अब ये तो दो स्टोरीज हो गई, इसके अलावा भी जो राजवीर है वो बहुत कुछ बताता है प्रांजल को टी के बारे में। बोलता है कि टी जो है पहली बार पी गई थी चाइना में। ओके, और टाइमलाइन क्या बताता है, 2700 BC, इतना फार बैक। ओके, और ये जो सारे वर्ड्स हैं, चाय, चीनी, टी, ये सारे वर्ड्स चाइनीज वर्ड्स हैं, ठीक है। टी जो है यूरोप में आई 16th सेंचुरी में, और सबसे पहले पी गई एज अ मेडिसिन रेदर देन अ बेवरेज, क्योंकि अब तो हर घर में रोज चाय पी जाती है सुबह शाम, ठीक है। तो अब तो ये कॉमन बेवरेज बन चुका है, लेकिन पहले इसको मेडिसिनल रूप में लिया जाता था, मतलब कि कभी कभी ओकेजनली जब किसी इंसान को ट्रीट करना हो, इसके अंदर हर्ब्स डाल के और अलग अलग, ठीक है, तो वैसे एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए लिया जाता था, लेकिन अब तो ये क्या है, बेवरेज बन चुकी है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू माराइनी जंक्शन, ठीक है। अब ट्रेन की एंट्री कहाँ होती है, माराइनी जंक्शन में, ठीक है।
मतलब कि ट्रेन जब रुकती है ना तो जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं क्लैटर्ड। तो महारानी जंक्शन उनका स्टेशन आ गया जहाँ उन्होंने उतरना है। तो बॉय जो है वो अपने लगेज को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्राउडेड जो है प्लेटफॉर्म पर पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी क्राउडेड है प्लेटफॉर्म, तो वहां वो अपना रास्ता बनाते हैं आगे। जहां पर स्टेशन पर प्रांजल के पेरेंट्स जो हैं उनको पिकअप करने के लिए आए हैं। अब सून वो कहाँ पर ड्राइव कर रहे थे, देखिया बारी द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। तो उनको पिक करने के बाद उनके फादर सीधा उनको कहाँ लेके जाते हैं, टी गार्डन में लेके जाते हैं जिसका नाम है देखियाबरी, जो प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं, ठीक है, वहाँ के मैनेजर हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, ठीक है। 1 घंटे की ट्रैवलिंग करते हुए उनको हो गया कार में, तो एकदम से कार ने एक शार्प टर्न लिया। वियर्ड शार्पली मतलब तेजी से मुड़ना, ठीक है। मेन रोड से कट गई कार, ठीक है। अब वो कहाँ आ गए, एक कैटल ब्रिज के ऊपर आ गए जिसको वो पार करते हैं, और अब वो उस कैटल ब्रिज को पार करने के बाद वो देखियाबारी टी एस्टेट में एंटर करते हैं, ठीक है। प्रांजल के फादर टी टी गार्डन में जो प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं, ओके। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल, अब उसको एक्सप्लेन किया गया है देखिए हमारी टी एस्टेट को, दोनों ही साइड में क्या है, ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस, ठीक है। दोनों साइड, जैसे मान लो ये कैटल ब्रिज है और यहाँ पर भी टी प्लांटेशन है, यहाँ पर भी टी प्लांटेशन है, यहाँ से उनकी गाड़ी आ रही है, ओके। तो क्या है, नीटली प्रून टू द सेम हाइट, ठीक है। जिन सबकी हाइट जो है ना, टी बुशेस की हाइट बिल्कुल बराबर है। प्रूनिंग मतलब जब प्रॉपर हाइट पे पेड़ों को कट किया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी काम चल रहा है, ठीक है, हार्वेस्टिंग का। जो टी प्लकर्स हैं उन्होंने अपने पीछे क्या डाल रखी हैं, बास्केट्स डाल रखी हैं, और वो टी प्लकिंग का काम कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है, Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass, ठीक है। तो अब जैसे ये रोड से जा रहे हैं ना, यहाँ पर भी टी प्लांटेशन है, यहाँ पर भी टी प्लांटेशन है, तो प्रांजल के फादर जो अपनी गाड़ी है उसको स्लो डाउन करते हैं क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक्टर आ रहा है जो कि फुली लोडेड है टी लीव से, ठीक है। तो उसको जाने के लिए रास्ता देते हैं और तो अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश और द स्पाउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्ट, ठीक है। तो राजवीर जो है प्रांजल के फादर से बात करता है। अब हमें प्रांजल के फादर का नाम पता चल गया, प्रांजल के फादर का नाम है मिस्टर बरुआ, और वो क्या बोलता है, वो उनसे पूछता नहीं है, उनको बताता है, ठीक है, कि ये जो है सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड है, ठीक है। मतलब कि दूसरी बारी जो है ना ये टी हार्वेस्टिंग की जा रही है, ठीक है। साल में 3 दफा होती होगी या जितनी भी दफा होती होगी, तो ये दूसरी बार, ये दूसरा पीरियड है, ठीक है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये मई से लेकर जुलाई तक जो है ये हार्वेस्टिंग चलेगी, और ये जो है बेस्ट यील्ड देती है, ठीक है, बेस्ट टी इसमें निकलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब प्रांजल के फादर भी काफी सरप्राइज होते हैं क्योंकि राजवीर को बहुत कुछ पता है टी के बारे में, और वो यही बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो, ठीक है। बच्चे अब यहाँ पर जो किस होमवर्क को रेफर किया जा रहा है, ये जो छुट्टियों का हॉलीडे होमवर्क है ये उसको रेफर नहीं किया जा रहा, ये प्रांजल के फादर उस होमवर्क की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी जगह पर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो हम पहले से उस जगह के बारे में कई सारे फैक्ट्स जो है और नॉलेज जो है लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये उस होमवर्क की बात हो रही है, और वाकई में राजवीर अपना होमवर्क करके गया था क्योंकि हम जानते हैं कि प्रांजल असम का होने के बाद भी उसको इतना कुछ टी के बारे में नहीं पता था जबकि राजवीर को पता था, ठीक है। यस मिस्टर बरुआ, आगे से राजवीर क्या बोलता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है जब तक मैं यहाँ रहूंगा मैं बहुत कुछ और भी जानूंगा, ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस बोथ द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने दोनों ही चैप्टर की बच्चे एक्सप्लेनेशन जो है वो कवर कर ली है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।